फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर अचानक हमला कर दिया, जिससे नाराज होकर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। प्रतिबंध से निपटने के लिए रूस ने भारत समेत दुनिया के कई देशों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमत पर कच्चा तेल बेचने की पेशकश की। भारत ने मौके का फायदा उठाते हुए रूस का ऑफर स्वीकार कर लिया। इस फैसले से भारत ने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की नाराजगी भी झेली, लेकिन भारत को अब ये सस्ता कच्चा तेल लेना भारी पड़ गया है। रूस से बम्पर तेल आयात के कारण भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यानी भारत रूस से सामान खरीद तो रहा है, लेकिन उसे बहुत कुछ बेच नहीं पा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों के मुताबिक चीन के बाद भारत का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा रूस के साथ है। भारत की कोशिश रही है कि व्यापार के लिए रुपए और रूबल मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाए। रुपए रूबल मैकेनिज्म में भारत रूस को रुपए में भुगतान करेगा और रूस भारत को अपनी करेंसी रूबल में। इससे भारत और रूस को व्यापार में डॉलर या यूरो जैसी किसी तीसरी करेंसी का सहारा नहीं लेना होगा। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव का एक बयान पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंकों में हमारे अरबों रुपए जमा हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रूसी विदेश मंत्री का ये बयान इस ओर इशारा करता है कि भारतीय बैंकों में जमा रूस के रुपए एक तरह से बेकार हैं और वो इसका उपयोग नहीं कर सकता है। क्रूड ऑयल के लिए रूस पर बढ़ती निर्भरता की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार उच्चतम स्तर पर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 से 23 में रूस को भारतीय निर्यात में 11.6% की बढ़ोतरी हुई। रूस से आयात में 500% की बढ़ोतरी हुई है। भारत ने रूस को 2.8 अरब डॉलर का निर्यात किया है, तो वहीं रूस ने भारत को 41.56 अरब डॉलर का निर्यात किया है। दरअसल भारत जिस अनुपात में रूस से आयात करता है, उसका सिर्फ 10% ही निर्यात करता है। यानी भारत रूस से जितनी राशि का सामान खरीदता है, उससे बहुत ही कम रूस भारत से खरीदता है। रूस और भारत के बीच बराबरी का आयात निर्यात न होने की वजह से रूस के पास जमा भारतीय रुपया बचा रह जाता है। बहरहाल, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए आज तक।